में आप इनको प्लीज पढ़ा दें, ठीक है? थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है। स्क्रीन प्लीज शेयर करके आप स्टार्ट कर। ठीक। जी आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके जो सवाल होंगे आप क्लास के एंड के ऊपर सर से कर सकते हैं, ठीक है सर? चैट ओपन कर दीजिएगा फिर आप एंड पे। ओके। ओके सर। काइंडली वो लोग मैसेज कीजिएगा जिनके क्वेश्चंस हो, तो आपके रिलेटेड हो उसके ही, जो हम लोग जिस टॉपिक पे लर्निंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें ये होगा कि फिर हर बंदे को जो है समझ आ जाती है चीज की। ऐसे इंसान एक पजल हो जाता है, ऐसा समझ नहीं आता कि मैं किस चीज पे लर्निंग कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो मैंने चैट का ऑप्शन ऑन कर दिया, आप लोगों के जो क्वेश्चन हो आप साथ साथ पूछ लीजिएगा, ठीक है? वेबसाइट नहीं हो तो कैसे बनाए? इसमें अमेजोन में? अमेजोन में वेबसाइट मतलब मैं समझा नहीं कुछ। देखिए अमेजोन तो खुद एक वेबसाइट है, आपने उसमें वेबसाइट कौन सी लगानी है? असल में अमेजोन जो है खुद एक वेबसाइट है, ठीक है? सोशल मीडिया के लिए फेसबुक, वो देखो सर सीप का वो जो है कि वो खत्म हो गया लेक्चर। ये ई कॉमर्स का चल रहा है इस टाइम। ई कॉमर्स अमेजोन, उसके हम लोग जो है लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर थे हम, जैसे कि हमारे बुलेट पॉइंट थे क्लाउड कंप्यूटिंग, वही चीजों को हम दोबारा जो है रिपीट करेंगे। अमेजोन का तो स्टोर बनाना पड़ता है ना, अमेजोन एक अलग मार्केट प्लेस है, आप उस पे स्टोर बना के उसे चलाते हैं। वो विदाउट एनी स्टोर के वो तो नहीं चलता, आपको उसके ऊपर एक स्टोर चाहिए। कोई इशू नहीं है इस पे। हमारा था क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकंड है डिजिटल स्ट्रीमिंग। इसमें आ जाएगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, डिजिटल स्ट्रीमिंग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और ई कॉमर्स आ गया, ठीक है? कि हम लोग जो लर्निंग कर रहे थे वो यही थी ना कि अमेजोन है क्या, अमेजोन किन मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क कर रहा है, और वो जो है कि बेसिकली वो किस चीज के लिए बनाया गया है। हमने इन चीजों के बारे में देखा था ना, जैसे यहाँ पर अगर को नोट पैड देखें तो आई थिंक इट शुड बी एक मिनट। मैं आ जाऊंगा, इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं, गूगल। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना?
जी मैं रिपीट करवाता हूँ, मैंने जस्ट ये ओपन किया है इसके विकिपीडिया। ये विकिपीडिया पे भी अगर हम देखें तो वो सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। क्या डूइंग बिजनेस एज Amazon, ठीक है, इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी इंगेज इन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अबाउट विकिपीडिया। अब ये क्या है कि हम लोग इसी के बारे में लर्निंग करेंगे दोबारा से। वो है क्या? Amazon, हमने हमें सबको पता चल गया कि एक वेबसाइट है, एक मार्केट प्लेस है, कि जिसने क्या किया है, हर कंट्री में हर कंट्री में अपने अपने वेयर हाउसेस बनाए, डिफरेंट वेयर हाउसेस, जहां पर वो अपने ऑफिसेज भी बना रहा है, वेयर हाउसेस भी बना रहा है, कि वो जिस कंट्री में इन हो रहा है उस कंट्री में अपने ग्रिप बना रहा है। ठीक है, ग्रिप बनाने का मतलब ये है कि वो अपना लॉजिस्टिक सर्विस यूज कर रहा है। ठीक है, वहां पर शिपमेंट भी खुद दे रहा है, उसके वेयर हाउसेस भी खुद दे रहा है, स्टोरेज की सर्विसेज भी खुद प्रोवाइड कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक नेटवर्क बन चुका है। Amazon बेसिकली एक वेबसाइट थी जो कि अब एक नेटवर्क बन चुकी है। नेटवर्क मतलब ये कि वो जो वेबसाइट है वो इस टाइम बहुत फेमस हो चुकी है, कि बहुत ज्यादा फेमस वेबसाइट है, कि जिसको हर बंदा आज के दौर में यूटिलाइज कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, अगर हम देखें तो हमारा जो जाते हैं ना कि ऑनलाइन फील्ड में 80 to 90% जो ट्रैफिक है वो Amazon के पास है। ऐसा अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है चैनल जिसके पास इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो। ठीक है, वो भी मतलब कि एट ए ह्यूज टाइम में, कि Amazon ने क्या किया, उसने अपने प्रोग्रेस दिखाई है। अब क्या है कि इसमें इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो Amazon क्या है, वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। वो मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? उन मॉड्यूल्स में आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स। हम लोग जैसे कि लर्निंग कर रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, मैं उसे ही दोबारा जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली हमने ये कहा था है कि एक ऐसे इन्वेंशन है जिसके अंदर हमने फिजिकल डिवाइसेस को छोड़कर वर्चुअल डिवाइसेस की तरफ हमने मूव ऑन किया है। उसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का नेम रख दिया, कि मतलब ये है कि हम लोग जैसे कि एक स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड या यूएसबी यूज, जैसे हम लोग स्टोरेज के लिए कोई भी डाटा स्टोर करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैं इसके जाता हूँ, इसकी मेरे इस लैपटॉप की स्टोरेज कितनी है, मैनेज, और ये यहाँ पर मैं से ओपन करता हूँ, स्टोरेज, डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये जैसे मेरे पास ओपन हो गया, जी जी, मैं इधर ही हूँ। मैं आपको जो चीज शो करवा रहा था, जैसे हमने ये एक डिस्क मैनेजमेंट में ओपन किया, यहाँ पर आ रहा है CDE आ रहा है। ये आ रही है डिफरेंट, हमारे पास डिस्क आ रही है, मीन्स के स्टोरेज डिवाइसेस आ रही हैं। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर वो बता रहा है 465.76 GB। ठीक है, मेरे पास जो स्टोरेज डिवाइस है वो इस टाइम 465 GB की है। ठीक है, उसमें उसने बता दिया कि इसकी ये पार्टीशन ने ये चीजें, ये जो मैंने डिस्क ड्राइव यूज कर रहा हूँ स्टोरेज के लिए, ये बेसिकली मेरी एक फिजिकल डिवाइस है ना, फिजिकल हार्ड ड्राइव है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है वो हार्ड ड्राइव की लोकेशन मुझे बता रहा है। ठीक है, उसमें स्टोरेज बता रहा है कि मेरे पास कितनी स्टोरेज अवेलेबल है। अब ये जो हार्ड ड्राइव है वो मेरे सिस्टम में लगी हुई है, लैपटॉप में, जिसे हम आज के दौर में SSD ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वो जो डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, हम वो यूज करते हैं, हम मतलब कि उस पे डाटा स्टोर कर लिया, डाटा को सेव रख लिया, ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड कर ली।
लेकिन क्या है, अब जो है उसमें चेंजिंग आ गई है। चेंजिंग किसने की है? क्लाउड कंप्यूटिंग ने। क्लाउड कंप्यूटिंग ने वही जो सिस्टम है, जैसे कि हमने इस पे देखा है कि ये एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। अब क्या है कि हम लोग, हमें किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है। हम जस्ट एक मतलब कि गूगल पे जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं गूगल ड्राइव, यहाँ पर हमें गूगल के ड्राइव मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, पर्सनल क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म, कि हमें किसी फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है। वो उसको किसने खत्म किया? खत्म किया उसको आकर क्लाउड कंप्यूटर। यहाँ पर जैसे मेरे पास आ गया, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। या हमारे मोबाइल फोन में भी है, ठीक है, कि हमारे सेल फोन्स में गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास भी है गूगल ड्राइव, ठीक है, मैंने अपने जीमेल के ऊपर बनाई हुई है। अब मुझे कोई फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, अब जस्ट यहाँ पर अपने एक जीमेल पुट करूंगा, ठीक है, और मेरे पास क्या होगा, मेरी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी, एक स्टोरी डिवाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक रैंडम ईमेल जो है, मतलब कि एक ईमेल है, उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर वो मुझे मेरे स्टोरेज शो करवा देगा। अब इसमें एक इसका सबसे मेन बेनिफिट क्या है, कि आप इसमें जो भी डाटा स्टोर करते हैं उसका गुम होने का या खत्म होने का खर्चा नहीं है। वो लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए आपके पास अवेलेबल है। आपकी परमिशन के अलावा इसे कोई रिमूव नहीं कर सकता। अगर रिमूव हो भी जाए तो आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड इसमें एक और चीज आ जाती है, कि आप लोगों के पास ये दो चीजें आएंगी। तीसरा ये कि आप इसको एक पर्सनली, एक सेफ्टी, एक एज अ लॉकर के तौर पे से यूज कर सकते हैं, जिसके ईमेल का और पासवर्ड का सिर्फ आपको पता है। इसके अलावा किसी को नहीं पता, कोई इसको एक्सेस ही नहीं कर सकता आपके डाटे को। और ना तो इसके गुम होने का डर है, ना इसके खराब होने का डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस चीज में इन्वेंशन की है किसने? क्लाउड कंप्यूटिंग ने। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा जो फेमस चीज चल रही है वो क्लाउड कंप्यूटिंग चल रही है। जैसे मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये स्लाइड्स आ गई, ठीक है। ये मैंने स्लाइड्स किसके अंदर सेव की हुई है? गूगल ड्राइव के अंदर। मेरे पास फिजिकल डिवाइस के अंदर नहीं पड़ी, अब मुझे मोबाइल में चाहिए, जहां भी चाहिए। अगर मैं कहीं और भी हूँ तो मैं जस्ट क्या करूंगा, अपने एक ईमेल को लॉगिन करूंगा, अपने डाटा को एक्सेस कर लूंगा। ये मेरा सारा डाटा इसके अंदर जो है कि वो सेव पड़ा है, कि एक जगह पर वो स्टोरेज उसके प्रोवाइड की गई है, एक जगह पर लोकेटेड है। कैमरा, ये मेरा कैमरा कौन ऑन कर रहा है? जी काइंडली, ये कैम कि आपको मेरी ये जो ठीक है, वो है ना, कैमरे प्रोसेस को कर रहा था। ये काइंडली इस चीज को परमिशन को ऑन नहीं करें। वीडियो में नहीं है, हमारी वॉइस क्लासेस है, ठीक है। हम आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है लर्निंग कर रहे थे, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स रखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट फाइल्स मेरी इसके अंदर जो पड़ी हैं, ठीक है, कि काफी मेरे पास ऑटोज की फाइल्स हैं या दूसरी फाइल्स हैं जो मैंने इसके अंदर एक स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। ये मेरे पास फिजिकली किसी डिवाइस में नहीं है। ये सारी की सारी किस में पड़ी हैं? एक गूगल ड्राइव में। अब मेरे पास कितनी पड़ी है? 207 वो कहता है MB हमने यूज की है 15 GB में। नहीं, यहाँ से डिलीट नहीं होती। आप इसको बैकअप पे लगा दें अगर, तो साइनिक पे हो साथ, तो यहाँ से रिमूव नहीं होगी। जब तक आप ना चाहें तब तक रिमूव नहीं होगी। अगर वो किसी के साथ शेयर होगी, ये देखें, जैसे ये वाली है शेयर्ड विद, ठीक है, अगर शेयर होगी तो तब आपको इश्यू है कि उसका जो मेन ओनर होगा वो इसको जो है कि खत्म कर सकता है।
किस चीज को मैं रिपीट कर दूं, मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी मैंने खुद इसे म्यूट किया हुआ था। अब मुझे ये बताएं मैम, चांदनी लिखा हुआ है, तो काइंडली आप मुझे मैम ये बताएंगे कि कहाँ से समझ नहीं आ रही। मैं इसको ना अब थोड़ा डीपली लेकर जाता हूँ और आपको इंशाल्लाह होप्स और सबको समझ आ जाएगी। ठीक है। बैकअप बैकअप को तो मैं बता देता हूँ, बैकअप की समझ नहीं आई, बैकअप को तो मैंने बताया नहीं है। असल में काफी स्टूडेंट्स का फिर वो क्वेरीज होती है, वो कहता है कि हमसे पूछा नहीं जाता। देखिए मुझे बताएं, जहाँ से नहीं समझ आ रही मैं आपको वो चीज रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। आप मुझे 100 टाइम्स कहेंगे, मैं 100 टाइम रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, जब तक आपका क्लियर नहीं होता। मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है पढ़ाने में, ठीक है। आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल है, आप मुझे कहें ना, मैं इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में करूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज में चला जाता हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कहते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मैं ले जाता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता था टीचर का कि वो कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं एक सिंपल वे से पढ़ा रहा था, अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही, मैं तो सिंपल जुबान में समझा सकता हूँ, ठीक है। इससे भी सिंपल मतलब इससे भी सिंपल ले जाओ स्टार्टिंग से, हाँ, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आएगी। हम्म। दूसरे सर को भी बुलाएं, किनको? मैम लेक्चर तो मेरा चल रहा है कॉमर्स का, मैं किनको साथ बुलाया करूँ? काइंडली मुझे आंसर दीजिएगा, असल में फिर हमारे पास टाइम कम होता है, अगर क्वेश्चन आप करते हो ना तो मुझे जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं, मुझे इशू नहीं है, टाइम खत्म हो जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज मैं समझाता हूँ, हर सर के एक टाइम है, ठीक है। हर मेंटोर का एक टाइम है, उसने उस टाइम में अपने मुतालिक जो है आपको पढ़ाना है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सॉरी टू से, मैं सबसे अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन ये जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका बेसिकली नहीं है कंटेंट, मेरे रिलेटेड जो है ना कंटेंट, ये नहीं है, ठीक है। किनको मतलब मैं ही हूँ मेंटोर, तो अमेज़न के मैं किसी और को कैसे करूंगा? मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों का ना ये है आउटलाइन, मैं आउटलाइन आज ओपन कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, Amazon अकाउंट क्रिएशन यूजिंग ऑफ टूल्स एंड एक्सटेंशंस फॉर Amazon, Amazon FBA होलसेल, हाउ टू गेट बोनसेस, कैशबैक, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, प्रेप सेंटर्स, Amazon सेलर सेंटर, ओवरव्यू ऑफ Amazon होलसेल एंड आर्बिट्राज, हाउ टू अर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम Amazon, FBA लेबल, FBM बाय बॉक्स, ये ETC, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब मतलब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये टोटल 14 पॉइंट्स बन रहे हैं। ये जो 14 पॉइंट्स हैं, ये हमारा एक कंटेंट है, ठीक है, जो मैंने मैंने पढ़ाना है, जो मुझे मिला हुआ है। लेकिन आप ये देखें,
ये जितना भी कंटेंट है, मैं स्पीक को ओपन करता हूँ, क्या वो इससे रिलेटेड है? एक भी क्वेरी इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वहां पर एक लिखा हुआ था कंटेंट, Amazon का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, Amazon से अर्निंग कैसे करनी है, Amazon में मॉड्यूल्स कौन से हैं, Amazon पे वर्क कैसे करना है, ये सारी चीजें लिखी हैं जो हमने पढ़नी है क्योंकि हमारा कंटेंट है। ये कंटेंट से हट के था, ये मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं खुद से ये चीज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इसमें मतलब कि कोई मुझे किसी ने कहा नहीं है कि इस चीज को सिखाओ। अगर मेरा ये दिल माना है तो मैंने इस आपको सोचा है कि मैं आपको ये चीज भी सिखाऊं, क्योंकि ये वो चीज है जो आने वाले दौर में, या आप ये कह सकते हैं प्रेजेंट में, आपके लिए बहुत सूटेबल है। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको आप एक सिंपल चीज में लेके जा रहे हैं ना, ये सिंपल नहीं है। मैं कर रहा हूँ ना, मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि ये फील्ड कितनी बड़ी है और इसमें कितनी अर्निंग है। हमारी सोच से भी ज्यादा इस फील्ड में अर्निंग है, जितना हम एक सोच सकते हैं ना। अरीबा काइंडली ये आप अनोनेट अनोनेट बंद कर दें, वरना मैं फिर इधर से रिमूव कर देता हूँ। देखिए वो फिर क्लास में इस तरह एक वो रिस्पेक्टफुल वे नहीं रहता। देखिए आप लोगों के लिए हम आपको एसेस देते हैं, वो कभी कोई कैम ओपन कर देता है, मेरे वाला कैम ओपन कर देता है, तो कभी क्या मैं बंद कर देता हूँ एसेस, मसला नहीं है, लेकिन नहीं किया करे ऐसे। तो मैं जो चीज आपको समझा रहा था ना, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, एआई, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो दौर जा चुका है। ठीक है, जिसमें हमने जस्ट ये सीखना है कि इस पे कैसे क्लिक करके कैसे पैसे आने हैं, ये वो दौर नहीं है। इस साइकिल से आप लोग निकल जाए, मैं ये कहता हूँ इस साइकिल से खुद को निकालें। कि हम लोग आज तक वही चीज ढूंढते आ रहे हैं कि हमें कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी ऐप मिल जाए जिसमें हम जस्ट क्लिक करें, जस्ट एक छोटा सा काम करें, अपनी अर्निंग करके हम सुकून से बैठ जाए। नहीं है ऐसा कुछ। आप लोग 0 से 100 तक बिजनेस को, किसी को बिल्ड करके देखें, किसी को स्टार्ट करके देखें, आपको खुद ही इसमें मजा आएगा। उसकी जो जर्नी होगी ना, वो मैं ये मानता हूँ टाइम टेकन होगी, लेकिन वो ये होगी कि वो सारी उम्र के लिए होगी। आपने एक चीज को अगर होल्ड कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया, आप चलाते जाओगे। मुझे इस फील्ड में टोटल 7 इयर्स हो गए ई कॉमर्स में। मैं 2017 से इस फील्ड के अंदर हूँ और मैं कर रहा हूँ। और मैं एक आउट ऑफ सिटी बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा सेटअप में चला रहा हूँ। किस वजह से चला रहा हूँ? मैंने इस सेटअप को बिल्ड किया। मैंने भी पहले सर्विसेज दी हैं, मैंने भी पहले जॉब की है, मैंने हर चीज की है। लेकिन क्या है कि अब अल्लाह का शुक्र है, मैं एक चला रहा हूँ, सिस्टम को चला रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये वो चीज है जो फ्यूचर में हमें हर तरह के काम में सपोर्ट करेगी। हर तरह के काम में कैसे सपोर्ट करेगी? अब अगर आप देखें पाकिस्तान में मोस्टली साइट्स ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, मोस्टली ऑनलाइन साइट्स है ना। आप फेसबुक से ऑनलाइन चीजें परचेज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से ऑनलाइन चीजें परचेज कर रहे हैं। आजकल की औरतें, खवातीन या मर्द ऐसे ही कर रहे हैं ना, मोस्टली चीजें ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। वो एक ग्राफिक को देखते हैं, एक चीज को देखते हैं, उसमें अट्रैक्शन होती है, वो चीज को बाय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, उनके एड्रेस पे आ जाती है। इट्स लाइक ई कॉमर्स। ये सारे ई कॉमर्स है ना, कि पाकिस्तान में कर लो वो भी ई कॉमर्स है, बाहर कर लो वो भी ई कॉमर्स है। कि हमें इस सेटअप को समझना चाहिए कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। जब हमें ये समझ आ जाए, हमारे ऊपर है, हम चाहें तो इसे यूएसए में इस्तेमाल कर लें, हम चाहें तो इसे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर लें, जैसा चाहो आप कर सकते हो। ये वो चीज नहीं है जैसे हमें पहले कहा जाता था कि आप ये सीख लो, ये हुनर है, कभी जिंदगी में काम आएगा। ये आज के दौर में ये वो वाला हुनर नहीं है, ये वो हुनर है जिसको आप समझ लो, सीख लो, अगर यूटिलाइज कर गए तो आप कामयाब हो। ठीक है, पहले ऐसे होता था ना, हमारी गवर्नमेंट हमें डिप्लोमास, डिफरेंट इस तरह की चीजें जो सर्विसेज देती थी कि आप ये डिप्लोमा कर लो, आपको जॉब मिल जाएगी, कंपनी में जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, आप एक चीज को सीख रहे हो, ठीक है, उसके बारे में लर्निंग कर रहे हो, अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर जाते हो अपने माइंड से, अगर आप उसको चला जाते हो, तो आप ये याद रखो कि ये आने वाले जो दिन है, या आने वाले जो आगे जिंदगी है, उसके लिए आपके लिए सूटेबल है, परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि हमारा अल्लाह को पता है कि नेक्स्ट क्या होना है क्या नहीं है, किसने रहना है किसने चले जाना है। लेकिन क्या है कि अगर देखा जाए, जैसे कोविड आया, कोविड में क्या था, दुनिया के हर तरह के बिजनेस बंद हो गए, पूरी दुनिया के, सारी दुनिया डाउन में चली गई थी। ग्राफ कितना डाउन चला गया था हमारी इकोनॉमी का। लेकिन क्या था कि हम लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, सबका कॉमर्स मार्केट प्लेस का ग्राफ बहुत डाउन चला गया था, और ई कॉमर्स का ग्राफ अप जा रहा था। अगर आप इसको माइंड से सोचें तो इसमें बेनिफिट किसको था? ई कॉमर्स कंपनीज को। ठीक है, ये जो अवेयरनेस की है, ये जो उन्होंने कोविड का फैलाया है, चीजें की है, उसमें उन लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो हम अगर थोड़ा सा समझना चाहें, हम ये चीज समझ सकते हैं
ये जितना भी कुछ हो रहा है आज के दौर में ये आर्टिफिशियल हो रहा है। आर्टिफिशियल का मतलब ये कि जैसे ये वबा आई, ठीक है, वो लोगों को किसी को नुकसान हुआ किसी को फायदा हुआ, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ऊपर चलेंगे, तो हमें कॉमर्स के साथ साथ ई कॉमर्स भी आना चाहिए। अगर हम फिजिकल बिजनेस भी कर रहे हैं दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन हमें साथ ई कॉमर्स भी आना चाहिए, ताकि हमारे पास बैकअप होना चाहिए। हमेशा याद रखना आपके पास बैकअप है, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। मतलब मैं ये बताने का ये आपको कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन में भी आए, फिजिकल में भी आए, दोनों की तरह चीजों में आए। और ऑनलाइन में आने के लिए आप ये चीज याद रखना, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, सबसे मेन पॉइंट ऑनलाइन फील्ड के ये वाले हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले ना, एआई तक, यहाँ से यहाँ तक चले तो हमारा जो कंप्यूटर का ऑनलाइन सिस्टम है ना, वो 0 to 100 जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी इन तीनों पॉइंट्स के अंदर पड़ी है। पूरी ऑनलाइन फील्ड इन तीनों पॉइंट्स के अंदर पड़ी है, मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट तो है ई कॉमर्स ना, ऑलरेडी है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स के अंदर हमारी पूरी फील्ड पड़ी है। तो आप लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करें, ये हमारे कंटेंट में नहीं थी, मैं खुद समझा रहा हूँ। एक मेरा मेरा है, एक मैंने सोची ये चीज कि मुझे लगा कि मैं ये चीज सिखाऊं, मतलब बताऊं, हालांकि मुझे अलाउ नहीं है ये चीजें पढ़ाने का, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, आप इसको समझे, जितनी दफा आपको समझने की आप कहते हैं मैं समझाता हूँ आपको। कभी आप इसको ट्राई करना, कोई आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझा जाए या सिखा जाए कोई मेंटोर, तो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, हम इसे सिंपल स्टेप में लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने इसे आपको पूरा पेंट एक ड्रा करके ना आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ, ये चल कैसे रही है, ठीक है। और थोड़ा सा रफली होगा, लेकिन आई होप सो आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब ये हमारे ये जो कितने दिनों की फ्री डेज की क्लासेस हैं, उसमें बताना मैंने आपको ये था कि आपने अर्निंग कैसे करनी है। मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो भी सिखाऊंगा अर्निंग का, कि अर्निंग कैसे करनी है, चलाना कैसे। लेकिन अर्निंग करने से पहले मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को पता तो हो, आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, कर क्या रहे हो। आपको पता ही ना हो तो उस पैसे का वो पैसा कैसे आ जाएगा, नथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। वो एक मतलब झूठ आ जाता है कि मैं आपको कहूँ जी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग में मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, नथिंग। मैं ये कहता हूँ पैसा कमाने के लिए पहले आपको फील्ड को समझना पड़ेगा, ठीक है, हम उसी चीज को समझें। ये पेंट का फॉन्ट आप कह रहे हैं, असल में फॉन्ट बड़ा कर देंगे फिर वो पूरी स्क्रीन पे आएगा नहीं। हम ये देखें, यहाँ पर मैं एक चीज ओपन करता हूँ, यूएसबी ड्राइव, ठीक है। मेमोरी कार्ड आप लोगों ने देखे होंगे, हमने यूएसबी ड्राइव देखे होंगे, ये देखें हमारे पास आ गए, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस पे आते हैं, ये देखें हमारे पास ना, इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो डाटा को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर का डाटा होता है ना, हमारा जितना भी है, हमारी इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, जो भी चीज है, उसको स्टोर करने के लिए ना एक चिप बनाई जाती थी, एक मदरबोर्ड बनाया जाता था, ठीक है। मदरबोर्ड जैसे इसके अंदर लगा हुआ है यूएसबी के अंदर, ठीक है, वो एक मदरबोर्ड होता था जिसमें हमारी सारा का डाटा स्टोर स्टोर किया जाता था। उसमें डिफरेंट टाइप के सेंसर इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे अगर हम इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें, अगर कोई कंप्यूटर वाला साइंस वाला पर्सन है जो क्लासेस ले रहा है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में से बोलते हैं हम ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसे हम कंप्यूटर ही कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब ये वाली जो यूएसबी ड्राइव है, एक उन्होंने इसको पावर दे दी, मींस के इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है, उसके साथ उन्होंने साथ इसके चिप अटैच कर दी। चिप में क्या है कि उन्होंने डिफरेंट इसमें गैजेट्स, डिफरेंट चीजें अटैच की हैं जो कि हमें हमें एक स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड कर रही है। जैसे मैंने आपको हार्ड ड्राइव दिखाई है, कि हार्ड ड्राइव में क्या है, वो एक फिजिकल डिवाइस है जिसके अंदर मेरी पिक्स, मेरी वीडियोस, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे जितनी भी चीजें सारी उसके अंदर स्टोर है। कि मतलब ये वाला जो बाहर जो डाटा पड़ा है ना डेस्कटॉप पे, ये वाला, ये सारा डाटा मेरी किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर है, ठीक है, ये गूगल ड्राइव में स्टोर नहीं है। अब क्या था, ये कंसेप्ट ऐसे चलता था, लोगों को क्या करना पड़ता था। अब देखिए एक अकाउंटेंट है जो कि सारा हिसाब लिखता है,
कि आज कितने लोग प्रेजेंट थे, आज कितने लोग अनप्रेजेंट थे, ठीक है, कितने लोग लीव पे थे, ये आईटीसी सारा उसने अकाउंटेंट रखा है। वो एक उसे एक्सेल शीट में रखता है ना लिख के। अब वो क्या करेगा, उसे हार्ड ड्राइव में या यूएसबी ड्राइव में सेव करेगा। सेव करके उसको यूएसबी ड्राइव को कहीं ऐसी जगह पर छुपाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा जहां पर वो सेफ और सिक्योर हो, ठीक है। ताकि अगर वो गुम हो गई तो सारा उसका नुकसान हो गया उसके बिजनेस का, क्योंकि सारा हिसाब उसने उस पर किया हुआ है। आज के दौर में ऐसे ही होता है ना, सारा हमारा अकाउंटेंट भी होता है। हम अगर हॉस्पिटल भी जाएं तो वहां पे भी स्लिप हम क्या करते हैं कि स्लिप हमें ऑनलाइन लेनी पड़ती है। वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे अपना नेम, आपका नेम लिखते हैं, पेशेंट का नेम, उसकी डिटेल लिखते हैं और आपको स्लिप निकाल के दे देते हैं। कहीं भी चले जाए, कहीं शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप चीज बाय करते हैं, वो आपको स्लिप निकाल के दे देते हैं। और स्लिप का क्या मतलब है कि स्लिप के बैकएंड का जो स्लिप जो निकाली है उन्होंने, जो डेटा आपका स्टोर किया है, वो कहाँ पे स्टोर किया है, या किसी फिजिकल डिवाइस में या क्लाउड में, ठीक है। अब फिजिकल डिवाइस में जो स्टोर की है उसके हमें बहुत से जो है कि अगर हम देखें तो बहुत से हमें इश्यूज आते हैं। कैसे इश्यूज आते हैं? अब सीसीटीवी कैमरा आप लगा लो, सीसीटीवी कैमरा है, वो फुटेज बना रहा है बाहर की, ठीक है। घर में कोई भी मसला होता है, कोई चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, अगर हमारे पास है वो हार्ड ड्राइव में। अब डाटा मैं आपको बताता हूँ, वहां पर हमारा हार्ड ड्राइव लगी हुई है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। सबसे पहले या तो वो हो सकता है कि हार्ड ड्राइव फुल हो जाए, जब फुल होगी उसके ज्यादा हम डाटा यूज नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव जब फुल हो जाए वो डाटा ज्यादा स्टोर ही नहीं कर सकती, ठीक है। या क्या होगा कि हार्ड ड्राइव खराब हो जाए, या फिर वो जो रॉबरी कर रहे हैं या जो भी है लोग आए वो आपकी हार्ड ड्राइव उठा के ले जाए, आप कुछ कर सकते हैं? नथिंग एल्स। ऐसे ही है ना। इसको क्या किया गया, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डिफिकल्टीज हमें शो होती थी कि हमें मेमोरी कार्ड था वो टूट जाता था, यूएसबी खराब हो जाती थी, मसाइल डिफरेंट टाइप्स के आते थे। इस चीज को फिर खत्म किसने किया? क्लाउड कंप्यूटिंग ने, जिसने क्या कर दिया कि चीजों को सिक्योर करना शुरू कर दिया। सिक्योर कैसे करना शुरू कर दिया, मैं आपको इस चीज का बताता हूँ। सिक्योर ऐसे किया गया कि यहां पर हम लिखेंगे नेटवर्क्स। ये वाला जो बॉक्स है ना, मैं एज ए ज्यूम आपको कह रहा हूँ, ये वाला जो बॉक्स है ये है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब हमारा इंटरनेट, जो इंटरनेट होता है ना नेटवर्क उसका। मैं यहाँ साथ सर्वर लिखा, ठीक है, सर्वर आ गया। अब उसके साथ क्या आ गया? क्लाउड, क्लाउड कंपनी। यहाँ पर हम लिख देते हैं आईपी, आईपीस। आईपीस क्या होता है? हमारी जो आईपी लोकेशन होती है, आईपी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज किसको कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी, ठीक है, तो इस टाइम ये मेरी आईपी यूएसए की शो करवाएगा। क्यों शो करवाएगा? क्योंकि मैं इस टाइम वीपीएन एक सर्वर के जरिए जो है कि यूएस में लोकेटेड हूँ। अगर कोई मुझे ट्रैक भी करना चाहेगा तो उसको लोकेशन मेरी कौन सी जाएगी कि मैं यूएस में बैठा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखें, माई आईपी लोकेशन है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क यूएस। अगर आप लोग इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पाकिस्तान का। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसे अगर बंद करता हूँ तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन मुझे शो करवाएगा। ये मेरा वीपीएन लगा हुआ है, मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया। अब मैं चेक करूंगा मेरी आईपी क्या है, मेरी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर मुझे ले जाएगा, ठीक है। इसी चीज को मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी क्लियरली। यहाँ पर क्या आया? मुल्तान, पंजाब, पीके, ठीक है। मेरी आईपी लोकेशन मुल्तान के आगे। जैसे मैं इसको वीपीएन को कनेक्ट करूंगा ये न्यूयॉर्क में मुझे ले जाएगा। वो किसके जरिए लेके जा रहा है? इसके जरिए, नेटवर्क और सर्वर के जरिए। हमारे जितना भी इंटरनेट हम यूज करते हैं ये सारा का सारा सर्वर्स के ऊपर बना हुआ है, कि सर्वर्स के जरिए यूज हो रहा है। अब क्या है, एक क्लाउड कंपनी है। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई क्लाउड की, मैंने यहाँ पे टीम बिठा दी, डिफरेंट टाइप की टीम बिठा दी जो कि क्लाउड की स्टोरेज डिवाइसेस बना के दे दी है, ठीक है। ये क्या है, इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, सर्वर्स के साथ। सर्वर मींस कि इसने डिफरेंट टाइप के सर्वर्स अपने पास रखे हुए हैं, लाइक डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट सिटीज के इसके पास सर्वर्स हैं। हर कंट्री के इसके पास सर्वर अवेलेबल है। ये क्या कर रही है क्लाउड कंपनी, अपना सर्वर के साथ कनेक्ट है। सर्वर क्या करता है फिर आगे आपको एक आईपी प्रोवाइड करता है। आईपी के बाद आपके पास आता है यूजर, ठीक है। यहां पर आ गया यूजर, यूएसई यूजर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं एक और ड्रा करूंगा लाइन यहां पर। यूजर अब इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। यूजर यहां से कनेक्ट है, और ये किसके साथ कनेक्ट है? क्लाउड कंपनी के साथ कनेक्ट है। अब मैं आपको इस चीज का समझाता हूँ, यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा।
यहाँ पे आ जाता है रिमोट। अब क्या हो रहा है, क्लाउड जो स्टोरेज डिवाइस हम जिसे बोलते हैं ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो क्या है? एक क्लाउड कंपनी है जिसके पास एक फिजिकल लोकेशन है, लाइक मुल्तान में बैठी है। क्लाउड कंपनी क्या कर रही है, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स और सर्वर्स को यूज कर रही है। हमारे पास जैसे पीटीसीएल का नेटवर्क है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाइबर है, सिम्स का है, जोंग का है, जैस का, एटीसी, इस तरह के सर्वर नेटवर्क्स आ रहे हैं। उनके साथ सर्वर्स हैं। सर्वर्स का मतलब कि वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। हम सर्वर्स का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे चाइना है, चाइना अपना सर्वर यूज करता है। चाइना ने अपने जीपीएस सैटेलाइट्स जो हैं वो छोड़ी हुई हैं, जिनके जरिए वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। वो क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट फैला हुआ है ना, ये वायर्स के जरिए फैला हुआ है, कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ अटैच कर रहा है, किसके जरिए? वाया सी, के समुंदर के अंदर तारें बिछाई गई है, जिन तारों के जरिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। और इंटरनेट बन कैसे रहा है? इंटरनेट सैटेलाइट्स के जरिए बन रहा है, कि सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है, वो और मतलब कि आपके जो है कि हम ये कैसे अर्थ से ऊपर जाती हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स आपस में कनेक्ट होती हैं, फिर वो एक फ्रीक्वेंसी भेजती है, एक सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी भेजती है। वो जो सिग्नल्स हैं वो अगर आगे आकर एक नेटवर्क की शेप देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग टावर्स लगाते हैं, टावर्स क्या करते हैं? वो फ्रीक्वेंसी पकड़ रहे होते हैं ना, सिग्नल्स पकड़ रहे होते हैं, और सिग्नल्स आपको देते हैं, इनके जरिए आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं। यही चीजें सैटेलाइट के जरिए बन रहा है ये सारा सिस्टम। अब क्या है कि क्लाउड कंपनी नेटवर्क और सर्वर्स को यूज कर रही है, उसके जरिए वो दे रही है आईपीस। आईपीस मतलब कि आपके लोकेशन, आपने कोई और लोकेशन लगानी है, जिस तरह की लोकेशन लगानी है, जहां की लोकेशन लगानी है, आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वो जा रही है आईपीस यूजर के पास, ठीक है। यूजर मतलब आपके पास फिजिकल लैपटॉप, जो भी आप जिस पे कोई आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हो, लैपटॉप पे ले रहे हो, टैबलेट पे ले रहे हो, ये आप यूजर हो, ठीक है। कि आप जो है चीज एक फिजिकल डिवाइस को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना सेटअप चला रहे हैं। अब उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि एक आप डायरेक्ट सर्वर ले लो, डायरेक्ट नेटवर्क ले लो। उसमें क्या होगा, आपकी आईपी चेंज होगी, ठीक है। एक है कि आप यूजर जो है क्लाउड कंपनी के साथ कनेक्ट होकर एक रिमोट डेस्कटॉप बना रहा है। रिमोट डेस्कटॉप का मतलब ये, क्या मेरी लोकेशन तो पाकिस्तान की है ना, मैं जिस लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक क्लाउड कंप्यूटर पड़ा है, मैंने इसे रखा हुआ था ओपन करके। ये देखें, ये मेरे पास रिमोट डेस्कटॉप, मैंने आपको बताया था ना रिमोट डेस्कटॉप पीसी होता है। अब मैं जैसे ही इसे ओपन करूंगा रिमोट डेस्कटॉप को, ये देखें मेरी ये रिमोट डेस्कटॉप की ये आईपी चल रही है। उसके ऊपर ये वेल्स फार्गो, एक अमेरिका का बैंक है जो ओपन है, ठीक है। अब ये क्या है, मैं आपको इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे लैपटॉप के अंदर दो लैपटॉप्स है, दो कंप्यूटर्स है। अब देखें, अब आपको समझ आएगी ये चीज की, समझ आई? एक लैपटॉप मेरा जो ऑफिशियल लैपटॉप है, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। एक लैपटॉप क्या है कि मैं अपने लैपटॉप के जरिए एक दूसरे लैपटॉप पे कनेक्ट हूँ। वो कौन सा है? ये वाला। अगर आप ये देखें, जैसे ये सारा मेरे पास सेम एज इट इज कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप डेस्कटॉप रख लें, जो भी चीज रखनी है आप रख लें, ठीक है। अब मैं इसकी आईपी चेक करूंगा, ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये डिफरेंस, मेरे पास प्रोग्राम शो करवा रहा होगा, फाइल्स शो करवा रहा होगा। अब ये क्या है कि मैम अब तो क्लास काफी आगे जा चुके, तो इसमें क्या है, ये देखें जैसे मेरे पास ये ओपन हुआ, ठीक है। यहां से मैं चेक कर सकता हूँ व्हाट्स माई आईपी, ठीक है, व्हाट इज माई आईपी। अब मैं जो भी काम इसके ऊपर करूंगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो काम मेरा इसके अंदर शुमार नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आ रहा है? टेक्सास यूएसए, ठीक है, मेरी आईपी लोकेशन आ रही है। और मेरा इंटरनेट कौन सा लगा हुआ है? होप वन इंटरनेट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका मेरे पास इंटरनेट चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये वाला मैंने ओपन किया। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर कौन सी सर्विस थी? ब्रॉडबैंड सर्विसेज। मींस कि आपके जो नेटवर्क्स हैं, जो सर्वर्स हैं, ये वो बता रहा है कि आप किसके जरिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, वहां पर कोई और थी ओपन। मतलब ये था कि मेरे पास जो लैपटॉप है, मैं उसके जरिए एक दूसरे लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ रिमोटली, ठीक है। अब मैं जो काम इस लैपटॉप के ऊपर करूंगा, रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर, वो क्या काम होगा, वो जितना भी काम होगा उसकी लोकेशन भी बाहर की है, हर चीज उसके बाहर की है, ठीक है। कि वो मुझे कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि मैं कहाँ पर बैठूं। अब मैं यहाँ पे बैठ के, मतलब इस लैपटॉप पे बैठ के कोई वेबसाइट बनाता हूँ, कोई चीज फेसबुक का पेज बनाता हूँ, मैं उस पर जो भी पोस्ट करूंगा, वो पाकिस्तान में शेयर नहीं होगा, वो सीधा यूएसए में शेयर होगा, यूएसए के लोगों को शो होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी आईपी वहाँ की है, मेरी लोकेशन वहाँ की शो हो रही है। अब अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान में फेसबुक अकाउंट बनाऊंगा,
कोई चीज पोस्ट करूंगा तो मेरे पाकिस्तानी लोगों को शो होगी, पाकिस्तान में शो होगी ना। अगर मैं किसी और कंट्री में बैठकर अपने लैपटॉप को यूज करता हूँ, अपने सिस्टम को यूज करता हूँ और मैं कोई चीज लगाता हूँ, उसको शेयर करता हूँ या उसकी मार्केटिंग करता हूँ, तो मेरे क्या होगी, उसी कंट्री के बेhalf पर होगी, क्योंकि मेरी आईपी वहां की है। ये मैं रिमोटली डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ। ये रिमोटली डेस्कटॉप कैसे बना है? ये बना है क्लाउड कंप्यूटर के जरिए। क्लाउड कंप्यूटर के जरिए एक रिमोटली डेस्कटॉप बना है। इसके ऊपर मैं जो भी काम करूंगा, ठीक है, वो सारा का सारा मेरा बाहर का ही कंसीडर होगा। अब कंसीडर होने में हमें बेनिफिट क्या है, हमें ये काम करने का मतलब कि इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है, एक तो सबसे मेन चीज हमें एक स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है। सेकंड चीज हमें एक लैपटॉप मिल जाता है। अपने लैपटॉप के अंदर एक और लैपटॉप मिल जाता है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरा एक लैपटॉप यूएसए में पड़ा हो, मैंने उस लैपटॉप को यूएसए में बना लिया, ठीक है, मैं उसको रिमोटली यूज कर रहा हूँ। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे टिकटॉक को चलाता हूँ, टिकटॉक के अकाउंट्स बनाता हूँ, उस पर वीडियोस की मोनेटाइजेशन करता हूँ। अब इधर की मोनेटाइजेशन और उधर की मोनेटाइजेशन में बहुत फर्क होगा, ठीक है। वो क्या है कि ये डिपेंड करता है सीपीएम के ऊपर। सीपीएम मतलब जैसे कि पाकिस्तान में है व्यूज हैं, आप लोग अगर 1000 लोग एक वीडियो को देखते हैं तो पाकिस्तान में उसके राउंड अबाउट $0.5 मिलते हैं। ऐसे है ना कि हमें 0.5 मतलब कि पाकिस्तानी 100 रुपए मिलता है 1000 व्यूज के ऊपर, या 50 रुपए मिलते हैं। लेकिन क्या है, अगर वही वीडियो यूएसए में अपलोड की गई हो और यूएसए के लोग 1000 लोग देखें तो आपको उसके ऊपर $10 मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कंट्रीज के ऊपर। ये आ जाता है आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ये आ जाता है उसमें जैसे गूगल एडसन है, ये उन चीजों के ऊपर आ जाता है, हम जिन चीजों की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब आपको चीजों की समझ आई, सोशल मीडिया को यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है। सोशल मीडिया के बैकएंड पे जो आप लोग देखते हो ना, ठीक है, ये देखो ये बंदा कितना फेमस हो गया, इसने अपने अर्निंग की है, इसने गाड़ियां ले ली, घर ले ली, ये चीजें ले ली। लेकिन वो बंदा आपको क्या कर रहा है, वो बैकएंड पे आपको मेन स्टोरी नहीं बता रहा, वो इस तरह की डिफरेंट चीजें यूज कर रहा है, क्लाउड चीजें यूज कर रहा है। वो आपको सिर्फ ये कहता है यूट्यूब का चैनल बना लो, उसको चलाते रहो, पोस्टिंग करते रहो। नहीं, इसमें फायदा नहीं है। सीपीएम में कितना फायदा है? कुछ भी नहीं है। आपको फिर मतलब कि कुछ ऐसा कंटेंट लगाना पड़ेगा जहां पर आपको लोग आ जाए, ठीक है, जहां बैठकर सब कुछ होगा। जी, तो आपको उस जगह जाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि लोग आपने देखा होगा जो आपके ब्लॉगर्स हैं वो बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहां पर जाकर ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, चीजें करते हैं। उनके बैकएंड पे इस तरह के उनके पास बहुत से सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं जिनको यूज कर रहे होते हैं। अब यूट्यूब में एक काम आता है सीपीएम का। सीपीएम क्या होता है कि जितने व्यूज आए उतनी आपको अर्निंग। अब व्यूज पाकिस्तानी काउंट ही नहीं होते। पाकिस्तानी 10,000 व्यू के ऊपर आपको $10 मिल रहे हैं, यूएसए के 1000 व्यू के ऊपर आपको $10 मिल रहे हैं, ठीक है। उसमें फर्क है ना। अब आप यूएसए में बैठ के चीज लगा रहे हो, वो पाकिस्तान में जो लोग देखेंगे उसका भी आपको बेनिफिट है, ठीक है। ये चीजों में एक चीज एक फर्क आता है। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम एक सिंपल वीपीएन यूज करते हैं, ऐसे ही है ना। ये वाला वीपीएन यूज कर लिया, प्रॉक्सी लगा ली, ठीक है। ये चीजें फिर भी डिटेक्टेबल हैं, ये डिटेक्टेबल है। आपको मैं ये बता रहा हूँ, कोई आपको कहे ना वीपीएन लगा लो आपकी लोकेशन चेंज है, आप जो मर्जी कर लो, नथिंग है। ये डिटेक्टेबल है। मैं ये कहता हूँ, ये मिड्स क्राइम में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छा वीपीएन ये लगता है, इसमें आपकी लाइव लोकेशन आपकी चेंज कर देता है। लेकिन इसका सेकंड इसका आपको बेस्ट जो है कि इसका मैं ये कहता हूँ फीचर क्या है, फीचर है आपकी लोकेशन चेंज कर देता है, आईपी की आईपी एक तरह की रहती है। अब इसमें एक चीज का इशू आता है, मैंने एक चैनल बनाया यूट्यूब का, फॉर एग्जाम्पल वीपीएन लगा के बना लिया, लोकेशन आ गई यूएसए की। मैं जैसे इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, कोई भी इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है या वीपीएन में कोई मसला आ गया, क्या होगा, अचानक मेरी आईपी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना, अचानक मेरी ओरिजिनल आईपी डिटेक्ट हो जाएगी। पीछे क्या होता है कि जैसे यूट्यूब कंपनी है, उसने डिफरेंट टाइप के सर्वर्स यूज किए होते हैं। वो जैसे सर्वर्स में डिटेक्ट होता है कि इसकी आईपी चेंज हो रही है, वो आपको फौरन जो है कि डिटेक्ट करके आपके आईपी वायलेशन लगा देते हैं, आपका जो है चैनल उड़ा देते हैं। ये मसाइल बनते हैं, फिर आपको अर्निंग नहीं होती। ये वीपीएन्स प्रॉक्सीज मैं कहता हूँ सिक्योर है, बहुत सिक्योर है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या है, ये लिमिटेड टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए आपको क्लाउड कंप्यूटर्स चाहिए जो कि एक फुली टाइम आपके वर्क करते रहेंगे, आप उनके ऊपर जो भी वर्क कर रहे हो वो आपको ज्यादा परफेक्ट और ज्यादा आपको उसमें अर्निंग होगी, ठीक है। बस कोर्स में पार्टिसिपेट करने का पता होता तो गुनाह से होने का नहीं। तो ये अब जाहिद आप क्या कह रहे हैं? वीपीएन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, कोई बिजनेस को रन करना चाहते हैं, उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप क्लाउड कंप्यूटर यूज करें। क्लाउड कंप्यूटर का मतलब ये है
क्या मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज हैं। हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी सिक्योरिटीज बनाई है। जैसे ये गूगल है ना, गूगल की सिक्योरिटी है 1 to 8 बिट की, 128 बिट की सिक्योरिटी। ये मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, गूगल की है 128 बिट की सिक्योरिटी। 128 बिट की सिक्योरिटी का मतलब ये है कि ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लैपटॉप ओपन किया, मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया, मैंने यहाँ से गूगल क्रोम को क्लिक कर दिया, गूगल क्रोम ओपन हो गया। हमारे लिए तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है ना कि इंटरनेट कनेक्ट किया, गूगल क्रोम को ओपन किया, वहां जाके वीपीएन कनेक्ट कर लिया। ये चीज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा क्लिक भी काउंट होता है, गूगल के पास जाता है क्लाउड में, ठीक है। अब क्या है, अगर मैंने ऐसा काम करना है जिसमें मेरी एग्जैक्ट लोकेशन एक ही रहे, मतलब यूएसए के तो यूएसए के रहे, उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले अपना वीपीएन कनेक्ट करना होगा कंप्यूटर को ऑन करते ही। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद मुझे अपना इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। वो क्यों, जब मेरा इंटरनेट कनेक्ट होगा तो फौरन सर्वर चेंज होगा। सर्वर अगर चेंजिंग हो रही है, वो अब मेरा किसी भी ब्राउजर को मैंने वो ओपन नहीं किया, उससे पहले पहले हो रही है, कोई इशू नहीं है। आपने वीपीएन कनेक्ट कर लिया, इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही मैं ब्राउजर को क्लिक करूंगा, ये ओपन हो गया। हमारे लिए तो एक सिंपल सी चीज ओपन हो गई सेकंड्स में, लेकिन इसके बैकएंड पे जो कोडिंग हुई है, कोडिंग में आपने जितना लेआउट जितना ओपन किया है, उसका लेआउट आ रहा होगा, उसकी लोकेशन आ रही होगी, सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें डिटेक्ट कैसे करते हैं, जो हाई सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, वो किसी चीज को कैसे हैक करते हैं, वो बेसिकली उस चीज के लोकेशन को पकड़ते हैं, उसकी आईपी को पकड़ते हैं कि उसकी आईपी कौन सी है। अब आपने अपनी आईपी को पकड़ने नहीं देना, आपने वीपीएन लगाया हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने वीपीएन लगाया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ मेरी आईपी डिटेक्ट ना हो। अब उसमें क्या होगा, मैंने इसको गूगल को ओपन किया वीपीएन को ऑन करके। अब वीपीएन को सिर्फ मेरी जो है गूगल को है, मेरी वीपीएन वाली लोकेशन शो हो रही है, मेरी एग्जैक्ट लोकेशन ही शो हो रही है। अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं जैसे ही इस टैब को मैंने फुली कर दिया अपने सिस्टम पे, बड़ा कर दिया ना टैब को, अब क्या करेगा गूगल, मेरे टाइम और उसकी तरफ चलेगा। गूगल नहीं जाता, गूगल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ, सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स जैसे सीआईए, इसकी है यूएसए की, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस कह सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। वो क्या करते हैं, आज के दौर में जो सिक्योरिटी चल रही है गूगल लोगों, गूगल वगैरह की थोड़ी है, लेकिन जो बड़े डिपार्टमेंट्स है वो आज के दौर में आपका डेट, आपकी टाइम, आपकी कंप्यूटर की हर चीज को असेस करके देखते हैं। इसमें कुछ ना क्लू मिल जाता है। क्लू कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने वीपीएन कनेक्ट किया, न्यूयॉर्क की लोकेशन लगा दी, न्यूयॉर्क के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि भाई सबको ये पता है कि मैं यूएसए न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने ये वाला जो प्ले आउट था, मैंने जब इसे फुली ओपन किया, उसके बाद क्या हुआ, इसने मेरे कंप्यूटर की एसेस ले ली। ठीक है, मेरे कंप्यूटर की जब इसने एसेस ली तो इसने फौरन मेरे टाइम और डेट को चेक किया, क्योंकि यूएस में कोई और टाइम होगा, इधर कोई और टाइम होगा, वहां पर डेट डेट तो एक रहेगी, ठीक है। तो टाइम का जो डिफरेंस आएगा उस वजह से आप डिटेक्ट हो जाएंगे। अब आपको ऐसा वीपीएन यूज करना है जिसमें आपका डेट और टाइम आपकी आईपी के साथ चेंज हो, तब जाकर आप लोग सिक्योर है। अब चीज की समझ आई। इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए, इन चीजों को इजी करने के लिए क्या किया गया, एक क्लाउड कंप्यूटर बनाया गया। क्लाउड कंप्यूटर में क्या किया गया कि जैसे यहाँ पर मेरी आईपी आ रही है, इसके ऊपर मैं जो मर्जी वर्क करूँ, मुझे कोई इम्पॉसिबल है कि कोई से डिटेक्ट कर ले। क्यों डिटेक्ट कर ले, ये क्या है, ये मेरे इंटरनेट के मैं मसल में, आप लोग क्वेश्चन, मैं ये कहता हूँ चले ठीक है क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पता क्या है कि वो जो टॉपिक मैं कह रहा हूँ पढ़ा रहा होता हूँ ना, उस चीज के बारे में आप लोग पूछ ले कह रहे हैं, वो ज्यादा बेस्ट हो जाए फिर, मतलब मेंटोर थोड़ा सा पजल हो जाता है। लेकिन मैं इसका भी आंसर देता हूँ। मैं ये चीज बता रहा था कि मेरा इंटरनेट एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, उस इंटरनेट के जरिए वो एक सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, उसके आगे मैंने क्लाउड कंप्यूटर बना दिया। जब तक कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मेरे क्लाउड कंप्यूटर को पकड़ रहा होगा ना, उससे पहले पहले मैं खुद को सिक्योर कर लूंगा, इसलिए ज्यादा सिक्योर क्लाउड कंप्यूटर है। उसके बाद अगर आपने वीपीएन यूज करना है, वीपीएन यूज करें पेड वीपीएन, हमेशा पेड वीपीएन यूज करें, फ्री वाला ना यूज करें। फ्री वाला क्यों ना यूज करें, फ्री वाले का एक और चीज है, एक और इशू है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने वीपीएन ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करेंगे, ये वाली .net, ठीक है। अब ये वाली वेबसाइट हमें बताती है कि हमारी आईपी ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। वो कैसे बताती है कि अब हम लोग जो वीपीएन यूज करते हैं ना, वो एक सिंपल फ्री वाले वीपीएन है, हम उसे वीपीएन को डाउनलोड करते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं कि ये वीपीएन देखो जी, हमारी लोकेशन चेंज होगी, हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी, एडीसी। वो वीपीएन जो फ्री वाले होते हैं, उसको आपको नहीं पता कितने लोग उसे यूज कर रहे हैं। एक ही आईपी के ऊपर पता नहीं कितने लोग बैठे होते हैं, मतलब कि 100+ लोग एक ही आईपी को यूज कर रहे होते हैं, हम भी उसी आईपी को यूज कर रहे होते हैं।
अब क्या होता है, उसमें से एक भी बंदा स्कैमर हो जो स्कैम कर जाए या कोई इलीगल एक्टिविटी कर जाए, उसमें क्या होगा, आईपी तो सबकी सेम है ना, वो सेम आईपी सबकी ब्लॉक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, सबकी आईपी को ब्लैक लिस्ट कर दिया रहेगा। कोई भी एक्शन होता है तो उसमें आप भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, वो आपको भी रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, क्योंकि आपकी आईपी भी वही यूज हो रही है। इसलिए पेड वीपीएन की तरफ जाएं, वो बेस्ट है। उसमें आपकी आईपी सिक्योर है। ठीक है, आईपी से आपकी किसी को शेयर नहीं होती, और आप उसमें काफी ज्यादा जो है कि एंटी डिटेक्ट रहते हैं। अब उसमें क्या है कि अगर आपने फ्री में यूज करना है, फ्री में मैं ये प्रेफर करूंगा, फ्री वाला जो वीपीएन है वो है विंड स्क्राइब। ये फ्री है, आपके एक जीमेल के ऊपर बनता है, ये वाला है विंड स्क्राइब। ठीक है, ये विंड स्क्राइब वीपीएन जो है, मैं ज्यादा कहता हूँ कि ज्यादा सुटेबल, ज्यादा परफेक्ट ये है। ये आपने सिर्फ अपने पर्पस के लिए रखना है। इसमें याद रखना, आप लोग इसे पब्लिकली अवेयर करोगे तो नुकसान आपके लिए, हमारे लिए नुकसान नहीं है। हमारे पास और भी मेथड्स हैं। हाँ, ये वीपीएन अभी मार्केट में नहीं है, लोगों को, मोस्टली लोगों को नहीं पता इसके बारे में। आप इसको जब तक खुद यूज कर रहे हैं आपको कोई इशू नहीं है। जब इसमें ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, एक हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तब जाकर आपको इशू बनेगा। ठीक है, उससे पहले पहले कोई इशू नहीं है। आप खुद के लिए यूज करें, यूटिलाइज करें। आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्क कर सकते हैं। ये मैं ये कह सकता हूँ दूसरे वीपीएन से बहुत अच्छा है। जो दूसरे वीपीएन है ना, उनसे तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर मैंने ये आपको चीज बतानी है, देखें ब्लैक लिस्ट। यहाँ पर मेरी बताता है कि मेरी आईपी ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। यहाँ पर उसने नो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर यस हो तो उसका मतलब है कि आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट है। आप उसके ऊपर नए पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी अकाउंट बना लें। जो भी अकाउंट बनाएंगे वो विद इन 1 वीक 2 वीक के अंदर सस्पेंड हो जाएगा। हमें पता ही नहीं होता, हमारे कई अकाउंट बंद हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं, हमारी आईपीज ब्लैक लिस्ट हो जाती है। आज तक की क्लास में हाउस वाइफ के लिए सबसे बेस्ट कौन सा लिंक प्लेटफॉर्म? सबसे बेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म मैम हाउस वाइफ के लिए, या उस पर्सन के लिए जो घर में बैठ के करना चाहता है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन में ई कॉमर्स ज्वाइन कर लें, कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें, वो सबसे बेस्ट है। उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक चीज याद रखना, जो भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करने जा रहे हैं या उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, मतलब उस पर चलाने जा रहे हैं, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको टोटली हाव ना होनी चाहिए। अब इसमें एक इशू आता है, मैं आपको इशू बताता हूँ क्या है। आप लोग घर में बैठ के एक चीज सीख लेते हो, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आपको फिर भी जब काम करना होता है, फिर भी आपको फिजिकली कहीं ना कहीं पे जाना पड़ता है, किसी से सर्विसेज लेनी पड़ती है। वो क्यों लेनी पड़ती है? कभी हमने ये सोचा है कि हमारा बेसिकली लूप होल ये क्या है? ये वाला लूप होल बेसिकली है क्या चीज, कि हम लोग चाहे घर में बैठ के आप लोग क्लासेस ले रहे हो, आप कैसे गारंटी से कह सकते हो कि आप लोग इसे एग्जीक्यूट कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आज कर पाओगे, कल को आपके लिए मसला बन जाएगा। कल को फिर आपको फिजिकल लोकेशन ढूंढेंगे, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट हुई होगी। आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। उससे अच्छी चीज ये है, आप जिस भी काम को करना चाह रही हैं, जिस भी काम को चलाना चाह रही हैं, उस काम के बारे में 0 to 100 आप लोगों को आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसमें जो 0.7 है ना, जिसमें अर्निंग है, जस्ट आपको वो आता हो और बाकी पॉइंट्स आते ही ना हो। आपने हमेशा उस फील्ड को 0 to 100 तक सीखना है। जहां से भी सीख रहे हैं, एक दफा अच्छी तरह से सीख लें, उसके बाद आपको पता है, देखो आपको पता चल गया पूरे प्लेटफॉर्म का, आप उसके बाद उसमें ओपनली उसको जो है कि यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है। कॉन्सेप्ट हर चीज का क्लियर होना चाहिए कि ये चीज क्या है। जैसे आप लोग कोई ऐप यूज कर रहे हो, कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, उस वेबसाइट को चेक करो, उस ऐप को चेक करो, उसके पीछे जो बैंक अकाउंट लगा है उसे चेक करो कि इसमें किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है। सारी चीजों को क्लियर करके फिर उसे यूटिलाइज करें। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हम लोग आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने क्लाउड कंप्यूटर भी देख लिया, जैसे कि ये आरडीपी के ऊपर चल रहा है, हम इसे आरडीपी बोलते हैं, रिमोट डेस्कटॉप पीसी। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर भी आपने देख लिया। अब क्लाउड ड्राइव है। क्लाउड ड्राइव कौन सी है? जैसे यहाँ पर आ जाता है गूगल ड्राइव। आपको समझ आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही? कहेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिपीट कर दूँ, क्योंकि आज वाला तो ओवर होने वाला है। मेगा ड्राइव, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आप जिनको फ्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर ज्यादा आपने यूज करना हो तब जाकर आपको उसकी मेंबरशिप चाहिए, अदरवाइज आप फ्री से यूज कर सकते हैं। आपको कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये चीज है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये वो चीज नहीं है जिसकी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी और उसे यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। इन चीजों के बारे में हमें एक दफा समझ आ गई ना, हमारे लिए फिर कुछ चीज मुश्किल नहीं है।
हम खुद की बनाई हुई चीजें तैयार कर सकते हैं, खुद की बनाई हुई, ये याद रखें, क्लाउड कंप्यूटर के जरिए। मैं आपको बताता हूँ, ये गूगल ने बनाई, गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव हमें प्रोवाइड करती है, हम जीमेल के ऊपर एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हमें कितने जीबी प्रोवाइड करती है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मतलब 100 GB होता है, अराउंड अबाउट 15 to 25 GB होता है, ठीक है। क्या आप इतनी ज्यादा स्टोरेज इसमें यूज कर सकते हैं? यहाँ पर है 15 GB। एक जीमेल के ऊपर आपको 15 GB की स्टोरेज मिलती है। आप एक जीमेल बनाएं, ठीक है, उसको ड्राइव पे लगाएं, ड्राइव पे आप लगा दिए, उसके अंदर 15 GB का डाटा स्टोर कर लें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आप $12, ठीक है, पर यूजर क्या है, पर मंथ क्या है, 1 ईयर क्या है, ठीक है, 1 ईयर के लिए आप $12 देते हैं, तो आपको 2 TB पर यूजर के मतलब 2000 GB आपको मिलता है, ठीक है। आप इसके अंदर सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब आपके पास एक डिवाइस है जिसके अंदर स्टोरेज है 128 GB की, आपने काम करना है ज्यादा, आपको उसके लिए फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है, आप एक ड्राइव बनाएं, ड्राइव को जो है इंस्टॉल करें, उसके अंदर अपना सारा डाटा स्टोर कर लें। एक तो डाटा आपका सिक्योर, एक तो वो है कि उसका वो डिलीट नहीं हो सकता। बाकी जो आप बैकअप के कह रहे थे, बैकअप का मैं आपको ओपन करता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर इसके डिफरेंट आ रहे चार्ज, 100 GB के आ रहे हैं, $2 में आपको 100 GB मिल रहा है, ठीक है। और $10 में आपको 2 TB मतलब 2000 GB, ठीक है। इससे इतनी ज्यादा आपको जीबी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसके बैकअप का ऑप्शन है, ये देखिए, ये बैकअप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ बैकअप्स, ठीक है, डिवाइस एंड ऐप डेटा बैकअप विल शो अप, ठीक है। इसमें जस्ट ये होता है कि जब आप इसे ड्राइव को बनाते हैं, वहां पर आपने बैकअप को ऑन करना होता है, फिर आप उसके बाद जो भी होती है चीज आपकी खुद ब खुद बैकअप होने शुरू हो जाती है। नहीं, यहाँ पर इसकी शायद इधर भी सेटिंग है, नहीं मोबाइल में तो उसके फौरन शो हो जाता है बैकअप का। यहाँ तक नहीं समझ आई मुझे बताएं, मैं रिपीट करता हूँ। अभी तक क्योंकि मेरे यहाँ से कोई चीज रिमूव नहीं हुई, रिमूव होने के बाद वो बैकअप है मुझे ऑटोमेटिकली शो हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बैकअप सर्च करेंगे, बैकअप आपको सारी चीजें आ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये देखिए, ये मेगा आ गया, ठीक है। मेगा क्या है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है कि मेगा के अंदर आप अपनी सारी फाइल्स, अपनी सारी चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर फाइल्स, चैट एंड मीट ऑल इन वन प्लेस, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए क्लाउड स्टोरेज है, ये आपको क्लाउड स्टोरेज दे रहा है, स्टोरेज स्टोर डाटा सिक्योरिटी ऑनलाइन, get loads of security space, easily extend your storage and upload big files and folders, ठीक है। यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं, वहां से कॉल मीट सारी चीजें, इसमें आपको क्लाउड स्टोरेज मिल रही है। ये क्या है, ये कहाँ से बनाई गई है, मेगा। मेगा को पता नहीं 100 मिलियन प्लस लोग यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग इसे यूज करते हैं मेगा को। मेगा एक खुद की बनाई हुई ऐप है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, मेगा है, ड्रॉपबॉक्स है, गूगल ड्राइव है, ये डिफरेंट आ रही हैं आपके पास, डिफरेंट क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस आ रही हैं। अब इनमें से कोई भी डिवाइस यूज कर लें, टेराबॉक्स यूज कर लें, ये देखें, 1024 GB आपको क्लाउड स्टोरेज दे रहे हैं, ठीक है। आप इसके अंदर आप कोई भी डाटा, ये देखें बैकअप भी आ रहा है, आपको बैकअप भी कर सकते हैं, आप कितना ज्यादा डाटा ये दे रहे हैं, आप इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। ये भी आपको क्लाउड स्टोरेज डिवाइस मिल रही है, तो आपको फिजिकल स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं है, आप अपना जितना भी डाटा है, जो अहम डाटा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं AWS के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? ये टेराबॉक्स भी फ्री है। जब आपकी वो जीबीज मेमोरीज बढ़ती है ना, तब जाकर आपको जो है कि वो जो है कि पेमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज जहां तक जैसे कि 1000 GB है वहां तक फ्री है। डेटा ड्राइव से डिवाइस में स्टोर करना चाहते हो तो यही आप इसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड आपके स्टोरेज में आ जाएगा, ठीक है। अब चीज की समझ आई। मैम जो है आपका जो मैम का जिसका क्वेश्चन था, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे बनाए, मैम बनाने के लिए तो हमें प्रोग्रामिंग चाहिए, लेकिन ये है कि हम इन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं क्लाउड डिवाइस बनाने के लिए। क्लाउड स्टोरेज डिवाइस अगर डाटा स्टोर करना है ना, उनके लिए गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं, टेराबॉक्स यूज कर सकते हैं, मेगा यूज कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चीज आती है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग,
ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के amazon में क्या किरदार है? amazon की एक वेबसाइट है AWS, amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, जो amazon वेब सर्विसेज है ना, यहाँ से अगर आप क्लाउड ड्राइव भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम चाहिए होंगे। हमने क्या करना है, हमने क्लाउड ड्राइव नहीं बनानी, क्योंकि हमें बनी बनाई ड्राइव्स मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। आपने जो डेटा स्टोर करना है आप उसमें कर सकते हो। लेकिन क्या है, हमने यहाँ पर जाना है इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अब मैं बताता हूँ AWS कि हम लोग इसके बारे में क्यों लर्निंग कर रहे हैं। कि मैं ये कहता हूँ जिस बंदे ने AWS को सीख लिया उसके लिए और कुछ चीज सीखने की जरूरत नहीं है उसे। ठीक है, वो कैसे नहीं है, यहाँ पर आते हैं। कंप्यूट जी, ये सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि अमेजोन वेब सर्विसेज है क्या, ये वर्क कैसे करता है। अमेजोन वेब सर्विसेज आपको एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंदर आप क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड गेम्स डेवलपमेंट, आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या चीजें? कंप्यूट, डेटाबेस, स्टोरेज, कंटेनर्स, वेब एंड ऐप, मोबाइल एप्स, ठीक है, वेबसाइट और मोबाइल एप्स आ गई, सर्वरलेस, मशीन लर्निंग। ठीक है, ये चीजें उसने जैसे बताया कि एक्सप्लोर टॉप प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब ये बताने का है कि आप इसके जरिए गेम्स भी बना सकते हैं, इसके जरिए एप्स बना सकते हैं, इसके जरिए वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, आप जो है कि क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं और क्लाउड ड्राइव बना सकते हैं। किस, ये सिर्फ एक चीज के जरिए, AWS, amazon, amazon वेब सर्विसेज। अभी हम ई कॉमर्स की तरफ नहीं गए। मेरा आपको बताने का मकसद ही मेन यही था कि amazon एक सिंपल चीज नहीं है जिस तरह हम समझते हैं ना कि एक सिंपल सी चीज है, नहीं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब ये देखो ना, AWS प्लेटफॉर्म हमें कितनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। हमें ऐप बनाने के लिए टूल्स देते हैं कि आप लोग खुद ऐप बना सकते हो, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसकी ऐप टूल्स यूज करते हैं ऐप बनाने के लिए। वेबसाइट बनानी है, आप इसके जरिए वेबसाइट बना सकते हो और बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। एक होती है शॉपिफाई वाली वेबसाइट, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट, एक होती है प्रोग्रामिंग वाली वेबसाइट। प्रोग्रामिंग वाली वेबसाइट बनाने के लिए जितने टूल्स चाहिए आपको AWS प्रोवाइड करता है। एप्स, मोबाइल, गेम्स, अब गेम्स इसके ऊपर बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सिंपल गेम्स, अब जो न्यू गेम आई है GTA 6, GTA जैसे हम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो कहते हैं, ठीक है, तो GTA 6 गेम जिसके ऊपर टोटल कॉस्ट $60 मिलियन है, $60 मिलियन की एक गेम बनाई गई है जो GTA 6 है। GTA 6 के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी प्रोग्रामिंग हुई है, सारे के सारे AWS की है। आप चेक कर सकते हैं कि इतने इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर AWS वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हम इससे डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज ले सकते हैं। अभी फिलहाल आप इसको अगर सारा लर्निंग करना चाहें आप सारे को लर्निंग कर सकते हैं। हमारे लिए अब इसमें क्या क्या काम है, हम एक इसमें स्टोरेज ड्राइव ले सकते हैं, अपनी ड्राइव बना सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड हम इसमें क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शो करवाया, जिसे हम रिमोट डेस्कटॉप PC कहते हैं। आप एक रिमोटली कंप्यूटर इसके जरिए बना सकते हैं AWS के जरिए। अब आपको चीज की समझ आई व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटर एंड, और amazon में क्लाउड कंप्यूटर का क्या किरदार है, वो चीजों को आपको समझ आई कि amazon में हम इस पे क्या कर सकते हैं कि नहीं आई। तो क्या बात है, सारी समझ आ गई अब।
जी, क्लाउड कंप्यूटर भी आप इसके जरिए बना सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो, आप लोग पूछ लें। क्लाउड कंप्यूटर भी इसके जरिए बनेगा, ठीक है। और क्लाउड स्टोरेज डिवाइस भी इसके जरिए बन सकती है, और आपको ये लग रहा है इसके जरिए आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग कैसे कर सकते हैं? आप क्लाउड कंप्यूटर को जो सर्विस है ना, पर मंथ की, ये जो रिमोट डेस्कटॉप होता है आरडीपी, पर मंथ की सर्विसेज होती है उसकी $10 $20 आपको यहाँ तक मिलती है। आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, ठीक है, कि आप आगे सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ से क्लाउड ड्राइव बनाए, डिफरेंट कंपनीज को अपनी ड्राइव प्रोवाइड कर दें कि आप इसके अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, आपका डाटा सिक्योर है। इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की इस पे सर्विसेज दे सकते हैं। Amazon AWS से आप डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट बना सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेब एंड मोबाइल एप्स। ये देखिए आपको फ्री मिल रहा है 3 मंथ्स के लिए। ये 3 मंथ्स के लिए आपको मिल रहा है, ठीक है, फ्री ट्रायल। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के यूज कर सकते हैं। इसमें सर्वर्स में मिल जाएंगे आपको, कंप्यूटर में मिल जाएगा। जी मैम, इसमें मैंने वही चीज बताई है, मोबाइल गेम्स के टूल्स, जो गेम्स बनाने के लिए टूल्स होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद आप ऐप डेवलपमेंट की जितनी आपको चीजें चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मतलब कि जितनी भी ऑनलाइन अगर फील्ड में देखें, जितनी भी सर्विसेज यूज हो रही है ना, सारे के सारे तो AWS आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको ये देखें ना, फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग कितने दे रहा है? 3 मंथ्स के लिए, 1 ईयर तक भी ये देता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट में क्या है इसका। जैसे ये देखें, ये क्लाउड है जो हमें स्टोरेज देता है, या फिर ये देखें ना डिफरेंट टाइप की चीजें देता है। वर्डप्रेस सर्वर दे दिया, रिमोट डेस्कटॉप दे दिया। मैं यहाँ पर देखता हूँ क्लाउड डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप मुझे कितने का दे रहे हैं, यहाँ पर इसकी प्राइसेस होंगी। तो सिंपल में देखूँ तो ये 20 GB स्टोरेज के साथ मुझे कितने में दे रहा है? $4 पर मंथ में, $6 पर मंथ में, ठीक है, $12 पर मंथ में। अगर मुझे अच्छी स्टोरेज चाहिए, ठीक है, अच्छा लैपटॉप चाहिए, तो $12 पर मंथ में मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है। वहां पर आपको क्या चीज मिल रही है? फ्री मिल रही है। आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। कर सकता है, सारा कुछ कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास जो मोबाइल डिवाइस है, आप उसके ऊपर कोई है, जैसे AWS को सर्च करें, सर्च करने के बाद आपके मोबाइल में इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा होगा। ये मोबाइल में जब आप किसी को ओपन करेंगे ना, जैसे AWS को ओपन किया है, वहां पर एक इस तरह 3 डॉट्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पर लिखा होता है डेस्कटॉप व्यू। डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक करें, ठीक है। आपके पास जैसे एक लैपटॉप में ओपन चीज होती है ना, उसी तरह आपके पास मोबाइल में डेस्कटॉप व्यू ओपन होता है। लेकिन क्या है कि नेक्स्ट आगे जो है कि वर्किंग के लिए आपको जो है लैपटॉप चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया, आप यहाँ से स्टोरेज डिवाइसेस बना सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं, एप्स बिल्ड कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। ये बहुत बड़े मार्केट प्लेस है। अभी तो हम ई कॉमर्स की तरफ आए ही नहीं है। ई कॉमर्स तो हमारा अलग है। एक जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ई कॉमर्स है। अभी तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है। इसके ऊपर उसके बाद देखें ना, इसमें तो अभी और चीजें पड़ी हैं। डिजिटल स्ट्रीमिंग पड़ी है, AI पड़ी है, जो कि आज के दौर में सबसे फेमस चीज है। AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप लोग यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप लोग पूछ लें। मैं आपको वॉइस वाला भी ओपन कर देता हूँ, लेकिन वो अनम्यूट करें जिन्होंने पूछना हो, ठीक है। फोन गया तो सब गया, क्यों गया मैम? मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मोबाइल लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे आप कर लें, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम आपने लैपटॉप यूज करना है।
और इसमें यही तो चीज है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल मोबाइल आपका गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टूट गया या छीन गया या कुछ भी हो गया, उसके आपके पास क्लाउड है ना, आपने अपना सारा डाटा क्लाउड में स्टोर किया हुआ है। जैसे ही मेरा डाटा सारा क्लाउड में पड़ा है ना, मैं क्या करूंगा, किसी भी लैपटॉप पे किसी भी मोबाइल में क्या करूंगा, और मोबाइल को ओपन करूंगा, वहां पर अपना जो है मैंने ईमेल और पासवर्ड दिया होगा उसको पुट करूंगा, मेरा सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। जो भी मेरे मोबाइल में डाटा मेरे तो ड्राइव में सेव है ना, तो मैं जब मर्जी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। किसी का माइक जो है ओपन है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज, अब आपको कुछ चीजें क्लियर हुई या नहीं? कहेंगे तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो हमें, आपको शायद आज उनका ना पता चला हो, लेकिन ये है कि आपको आगे जाकर इन चीजों का खुद ब खुद पता चलेगा कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये चीजें। ये एआई है, इसके बारे में भी हम लोग लर्निंग करेंगे। और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी जस्ट हम आए हैं AWS के ऊपर, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मानी जाती है। अभी तो हमने दूसरी चीजों की तरफ गए ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज आप लोग पूछ लें। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। AWS एब्रिविएशन है Amazon वेब सर्विसेज। सर बहुत डिफिकल्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। मैम ये डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट डे हर बंदे को डिफिकल्ट लगता है। हर बंदा, जैसे कि मैं भी कोई घर से सीख के तो नहीं आया था, लेकिन ये है कि जब आप इस चीज को रिपीट करते हैं ना, इसको, जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप इसको खुद यूटिलाइज करना शुरू करना, वीडियो को देखना, फिर यूट्यूब पे जाना। यूट्यूब पे भी आपको डिफरेंट इस तरह की चीजें मिल जाएंगी, इनके बारे में रिसर्च करना, डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। वरना जो ये रिकॉर्डिंग है इसको आप चेक करना, आपको सारी चीजों की ऐसे ऐसे समझ आना शुरू हो जाएगी। ये स्टार्ट में हर बंदे को डिफिकल्ट लगता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये डिफिकल्ट है नहीं। डिफिकल्ट वो चीज होती है जिसमें आपको कोई मेंटोर ना हो, आपको कोई समझाने वाला ना हो, कोई बताने वाला ना हो, हमेशा वो चीज डिफिकल्ट होती है। जब मैं आपको कह रहा हूँ आप इस पे अप्लाई करें, इसके बारे में सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जो जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको आंसर दूँ, ठीक है। सर ये फुली टाइम तो आप नहीं है ना, 5 डेज की क्लास है ओनली। अब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें तो टाइम लगता है ना। प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना, उसके बाद ये है कि सर CBA, इसके बाद बैचेस शुरू होंगे, वो होंगे 1.5 मंथ के, अब मुझे नहीं पता कितने टाइम के। उन बैचेस में आप ज्वाइनिंग कर सकती हैं, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए बैचेस शुरू होंगे। उसके बाद ये है कि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, हम मुझे जो है मैसेज कर लें या कुछ कर लें, फेसबुक पे आपको, आपके पास जो पेज है वहां पर आप कोई चीज़ है पोस्ट कर दें, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, व्हाट्सएप पे कर दें, मैं आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, ठीक है जी, क्लास को क्लोज करते हैं हम लोग। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सर क्लास क्लोज कर दें, टाइम ओवर हो चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास क्लोज करते हैं, सब लोग अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।